हेलो सेकंड क्लास, कैसे हो बच्चों आप। हम पढ़ रहे हैं आपकी हिंदी प्रभा, ठीक है ना। तो उसमें हमने पहले पढ़ी थी कहानियाँ और कविता। अब हम पढ़ेंगे नैतिक शिक्षा, ठीक है। इसमें 7 नंबर चैप्टर है दांतों की साफ़ सफाई। इसमें बच्चों को सलाह दी जाती है कि दांतों को साफ़ रखना चाहिए और कितना साफ़ रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये हमारे सफाई से संबंधित लेशन है। तो पहले हमने कविताएं पढ़ी, स्टोरी पढ़ी है ना, कहानियाँ पढ़ी थी, चालाक चूजे है ना, सारस का जोड़ा, ये पढ़ा था ना। आज हम पढ़ेंगे नैतिक शिक्षा के बारे में। राधा एक बहुत प्यारी लड़की थी। वह तीसरी कक्षा में पढ़ती थी। इस पाठ में एक लड़की है जिसका नाम है राधा। वो बहुत प्यारी थी और तीसरी कक्षा में पढ़ती थी। वह प्रतिदिन समय पर प्रतिदिन यानी रोजाना समय पर विद्यालय जाती थी, स्कूल आती थी टाइम से। सबसे मधुर व्यवहार करती थी। उसका व्यवहार था वो सबसे अच्छा था, सबसे मधुर व्यवहार करती थी। फिर भी कक्षा के बच्चे उससे दूर दूर रहते थे। जानते हो क्यों? क्योंकि उसके मुंह से बदबू आती थी। अपनी राधा बहुत प्यारी लड़की थी, बहुत अच्छी लड़की थी, सबसे अच्छे से बातें भी करती थी, रोज़ स्कूल आती थी, सबसे मीठा बोलती थी, पर फिर भी बच्चे उससे दूर रहते थे। क्यों? क्योंकि उसके मुंह से बदबू आती थी। उसके दांतों में भी दर्द भी रहता था। तभी तो वह अपना एक हाथ मुंह पे रखती थी और वो अपने मुंह पर एक हाथ है जो रखे रखती थी। कभी कभी राधा के पास खड़ा भी नहीं हुआ जाता था, इतनी ज़्यादा बदबू आती थी कभी कभी तो उसके मुंह से कि उसके पास खड़ा भी नहीं रहा जाता था। उसकी सहेलियां भी उससे दूर ही रहती थी। वह सब देखती रहती थी, उसे दुख भी होता था। उसकी सहेलियां थी, उसकी फ्रेंड्स थी, वो भी उससे दूर दूर रह के ही उससे बात करती थी, उसको साथ खिलाती नहीं थी, पास बैठाती नहीं थी, और वो ये सब देखती रहती थी। उसे दुख भी होता था, परंतु वह क्या करती? उसे इस बात का दुख भी होता था कि सब मुझसे दूर दूर रहते हैं, मेरे मुंह में कितनी बदबू आ रही है, परंतु वह क्या करती? कभी कभी तो वह दर्द इतना बढ़ जाता था कि उसके आँखों में आंसू निकल आ जाते थे। तो कभी कभी तो उसके दांत का दर्द है वो इतना बढ़ जाता था कि उसको रोना आ जाता था, वो रोने लग जाती थी। एक दिन प्रातःकाल से ही राधा रो रही थी। उसके दांतों में बहुत दर्द हो रहा था। एक दिन सुबह सुबह, प्रातःकाल यानी सुबह सुबह, राधा बहुत रो रही थी। रात से उठ के जैसे उठी ना तो उससे दर्द हो रहा था तो वो रोने लगी। वह विद्यालय भी नहीं गई और दर्द की वजह से वो स्कूल भी नहीं आई। उस दिन वह अपनी मम्मी के साथ डॉक्टर अंकल के क्लिनिक पर गई थी। उस दिन वह ज़्यादा दर्द था तो उसकी मम्मा उसे हॉस्पिटल लेके गई, डॉक्टर अंकल के पास। डॉक्टर अंकल राधा को देखकर मुस्कुराए। राधा ने डॉक्टर अंकल को नमस्ते किया और बैठ गई। अब डॉक्टर अंकल थे जो राधा को जानते थे, वो उसको देख के मुस्कुराए, तो राधा ने डॉक्टर अंकल को नमस्ते किया और फिर बैठ गई। माँ ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब राधा के दांत में दर्द है। अब मम्मा लेके गई थी राधा को दिखाने के लिए, तो मम्मा ने डॉक्टर साहब से कहा कि राधा के दांत में बहुत दर्द हो रहा है, ये सुबह से रो रही है। तो डॉक्टर साहब ने राधा को देखा और उसे कैबिन में ले जाकर एक बड़ी सी कुर्सी पर बिठा दिया। अब डॉक्टर ने राधा को देखा और फिर अपने अंदर कक्ष बना हुआ था ना, एक क्लिनिक बना हुआ था ना, उसके अंदर ले जा कर के एक बड़ी सी कुर्सी पर बिठा दिया। उन्होंने तरह तरह से राधा के दांतों का परीक्षण किया। उन्होंने अलग अलग तरह से राधा के दांतों की जांच की। डॉक्टर ने कहा, राधा तुम्हारे दांत तो बहुत गंदे हैं, क्या तुम दांत साफ़ नहीं करती हो? डॉक्टर अंकल ने कहा, अरे राधा तुम्हारे दांत तो बहुत ज़्यादा गंदे हो रखे हैं, खाना पीना सब फंसा पड़ा है, क्या तुम ब्रश नहीं करती हो, तुम दांत साफ़ नहीं करती हो? तो राधा की माँ ने कहा, डॉक्टर साहब ये रोज़ दांत साफ़ नहीं करती है, बहुत कहने पर ही दांत साफ़ करती है। तो राधा की माँ ने जो सस्ता वो बता दिया कि डॉक्टर साहब राधा है ना रोज़ रोज़ दांत साफ़ नहीं करती, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना ब्रश कर लो तब जाके ये दांत साफ़ करती है। तो डॉक्टर ने कहा, कीड़ा लग जाने से इसके दांतों में दर्द हो रहा है। तो दांतों में बैक्टीरिया हो गए थे ना, गंदगी रहने से, खाना पीना जमने से उसमें कीड़े लग गए थे, वो कीड़ा उस दांत को खा रहा था, तो इस वजह से राधा को दांत में दर्द हो रहा था। मैंने दवाई लगाई है, कुछ दवाइयाँ बाज़ार से मंगवा लेना, परंतु ये ध्यान रहे कि दिन में 2 बार दांत अवश्य साफ़ करने होंगे। डॉक्टर ने कहा कि मैंने इसके दांत में दवाई लगा दी है और कुछ दवाइयाँ बाज़ार से ले लेना
परंतु इस बात का ध्यान रखना कि दिन में 2 बार दांत साफ करने होंगे, दिन में 2 बार तो ब्रश करनी होगी, नहीं तो ये रोग बढ़ सकता है। ये रोग बढ़ सकता है यानी अभी तो एक दांत में ही कीड़ा लगा है और दांतों में भी कीड़ा हो जाएगा। तो दांतों को स्वस्थ और मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम खाना पीना सब दांतों से ही करते हैं ना। खाना खाते हैं तो उसको चबाते दांतों से ही, अगर वो टुकड़े नहीं करेंगे तो हमारे गले में फंस जाएंगे। तो ये सारा काम हमारे दांत ही करते हैं। तो इन दांतों का स्वस्थ और मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा शरीर के पोषण हेतु भोजन नहीं खाया जा सकता। और शरीर के पोषण के लिए, शरीर को हमें तरोताज़ा रखने के लिए खाना खाते हैं ना, तो वो भोजन हमसे खाया नहीं जाएगा। दांतों की मजबूती के लिए फल तथा कच्ची सब्जियां खानी चाहिए। तो दांत हमारे मजबूत हो इसके लिए हमें फल और कच्ची सब्जियां खानी चाहिए, जैसे गाजर है, मूली है ना, ये सब्जियां हमें खानी चाहिए। दूध पीना चाहिए, दांतों के लिए बहुत गुणकारी होता है। और दूध तो हमें रोज़ पीना चाहिए, रात को सोते टाइम और सुबह उठते टाइम, ठीक है ना। तो ये दूध हमें रोज़ पीना चाहिए, जो दांतों के लिए बहुत गुणकारी होता है। बोलो राधा, अब तुम क्या करोगी? तो डॉक्टर साहब ने पूछा, राधा आप बताओ तुम क्या करोगी? तो राधा मुस्कुराई और बोली, मैं दिन में 2 बार दांत साफ़ करूँगी, रोज़ दूध पिया करूँगी, कच्ची सब्जियाँ और फल भी खाऊँगी, फिर तो मेरे मुंह से बदबू भी नहीं आएगी और दांतों में दर्द भी नहीं होगा, है ना डॉक्टर अंकल? तो राधा ने हंसकर कहा, डॉक्टर अंकल मैं ना अब रोज़ दिन में 2 बार दांत साफ़ करूँगी, 2 बार ब्रश करूँगी, रोज़ दूध पिया करूँगी, रोज़ दूध पीऊँगी, कच्ची सब्जियाँ और फल भी खाऊँगी। कुछ बच्चे हैं ना जो सिर्फ मैगी, कुरकुरे, चिप्स ये चीज़ें खाते हैं, सब्जियां और फल तो खाते ही नहीं। उनको बोलते हैं एप्पल खा लो, नहीं खाऊंगा, बनाना खा लो, नहीं खाऊंगा, है ना। तो अब से आप लोगों को भी ऐसे ही करना है, कच्ची सब्जियां और फल रोज़ खाने हैं, रोज़ दूध पीना है, रोज़ 2 बार दांत साफ़ करना है, तभी आपके दांत मजबूत होंगे। जैसे राधा ने डॉक्टर से कहा था तो वैसा ही आपको भी करना है, और फिर तो आपके मुंह से बदबू भी नहीं आएगी और दांतों में दर्द भी नहीं होगा। तो राधा ने कहा कि जब मैं ये सब काम करूँगी तो मेरे मुंह से बदबू भी नहीं आएगी और मेरे दांतों में दर्द भी नहीं होगा, है ना डॉक्टर अंकल? उसने डॉक्टर अंकल से इस बात की हामी भी भरवाई कि डॉक्टर अंकल ऐसा करूँगी तो मेरा सब दर्द दांतों का सही हो जाएगा और मेरे दांतों की बदबू है, मुंह की बदबू है, वो भी दूर हो जाएगी। तो डॉक्टर अंकल मुस्कुराए। तो हम लोगों को भी ऐसे ही करना है ना, हमारे मुंह को अच्छे से साफ़ रखना है, हमारे दांतों को साफ़ करना है, कुल्ला करना है, सुबह उठ के फिर ब्रश करना है, फिर कुछ खाना पीना है, ऐसे ही शाम को सोने से बिस्तर पर जाने से पहले ब्रश करना है। तो ऐसा करेंगे ना तब हमारे दांतों में कीड़े भी नहीं लगेंगे और मुंह से बदबू भी नहीं आएगी। तो ये लेसन आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।